आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है कि 5 किलोग्राम का एक हथौड़ा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 300 ग्राम के शीशे के एक टुकड़े पर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरता है, तो शीशे को पिछलाने के लिए कितने आघातों की आवश्यकता होगी। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है 0.03 किलोग्राम कैलोरी प्रति किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। शीशे की गुप्त ऊष्मा जो है 6 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दी गई है और शीशे का गलनांक जो है 327 डिग्री सेल्सियस है तथा जे बराबर कितना दिया गया है 4.18 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। कैपिटल एम अर्थात जो हमारा हथौड़े का जो हमारा द्रव्यमान हो कितना दिया गया है 5 किलोग्राम। ठीक है, हथौड़े का ताप कितना है, तो हथौड़े का ताप मान लेते हैं T1, ये हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जो शीशा है वो 300 ग्राम का है, तो ये हमारा एम कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 300 गुणे 10⁻³ किलोग्राम के बराबर। ठीक है, अब दिया गया है कि जो हमारा वेग है हथौड़े का वो कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इतने वेग से अगर गिरता है ये, तो शीशे को पिछलाने की आघातों की संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर। आघातों की संख्या कितनी है, यह हम मान लेते हैं कि ये हमारी n के बराबर है। ठीक है, सॉरी n के बराबर, तो ये हमारा n के बराबर हो जाएगा, यहाँ माना आघातों की संख्या। ठीक है, तो इसको पिघलाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, कितने आघातों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारा ये 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से गिर रहा है और हम मान लिए हैं कि n आघात बाद ये हमारा कैसा हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो इसमें हमारी जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो कितनी होगी, हथौड़े का जो n बार गतिज ऊर्जा है उसके बराबर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी के ई हथौड़े की। अगर n बार हम आघात पर मार रहे हैं अगर हम शीशे पर, तो इसकी गतिज ऊर्जा n टाइम कितनी हो जाएगी, n बार n गुणे 1/2 mv² के बराबर। अर्थात इतनी हमें कितनी ऊर्जा चाहिए इसको पिघलाने के लिए, और ये ऊर्जा किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा शीशा है। ठीक है, इस पर अगर हम एक हथौड़े से मार रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक हथौड़े से इस पर मार रहे हैं, ठीक है, तो इस पे क्या है कि इस पर टकराने से जितनी यहाँ पर ऊष्मा होगी, कितनी ऊष्मा होगी पहले ये देख लेते हैं कि इस पर हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी इसको पिघलाने के लिए, या इस पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस पर जो कार्य करना है, कार्य बराबर किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें इसके ऊष्मा नेतांक और इसमें उत्पन्न ऊष्मा के गुणनफल के बराबर, जहाँ पर जे क्या है हमारा, ये हमारा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है। ठीक है, और यहाँ पर Q क्या होता है, Q हमारा क्या है कि उत्पन्न ऊष्मा, या हम इसको H मान लेते हैं कि हमारे जो ताप है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है H, अर्थात इस पे उत्पन्न जो है हीट कितनी होगी, ताप कितना होगा, तो ये हमारा क्या है ताप है। ठीक है, ताप बोलते हैं इसको। तो जब यहाँ पर हम n टाइम क्या होता है, n बार यहाँ पर हम हथौड़े से मारते हैं, तो n बार में ये हमारा जो है इतना हीट पा लेता है, अर्थात इतनी हमारी इसको उसमें मिल जाती है कि ये हमारा 327 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा, तभी हमारा क्या होगा, शीशा पिघलेगा, क्योंकि शीशे का गलनांक कितना दिया है 327 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते हैं n बार में इसको 327 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान मिल गया है, जिसकी वजह से ये हमारा शीशा क्या है, पिघलना चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हमारे H का मान क्या हो जाएगा। तो H का मान जो है, इसमें क्या है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई है 0.03 किलो कैलोरी। तो अगर हम इसको विशिष्ट ताप से ऊपर, इसको हम क्या कर दें, जो हमारा विशिष्ट ताप है, विशिष्ट ताप से अधिक अगर हम इसको क्या कर दें, ऊष्मा दे दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि पिघलना चालू हो जाएगा। अर्थात ये हमारा विशिष्ट ताप, जो इसमें हमको ताप देनी है, वो हमारे विशिष्ट ताप से ऊपर, अर्थात विशिष्ट ताप धन। यहाँ पर और क्या होना चाहिए कि इसको हमारी गुप्त ऊष्मा 6 किलो कैलोरी है, अर्थात हम इसको विशिष्ट ताप धन क्या कर दें कि गुप्त ताप के बराबर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम इसको क्या दे दें, ऊष्मा दे दें,
या ताप दे दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, H बराबर हमारा विशिष्ट ताप कितना है हमारा, तो विशिष्ट ताप हमारा होता है MS डेल्टा T के बराबर, जहाँ पर हमारा S क्या है, यहाँ पर हमारा S है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये हमारा विशिष्ट ऊष्मा होता है। ठीक है, अब डेल्टा T क्या है ये देखते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि हमारा गुप्त ताप कितना होगा। तो गुप्त ताप हमारा हो जाएगा M गुणे L के बराबर, जहाँ पर हमारा L जो है ये गुप्त ऊष्मा है। तो शीशे का गुप्त ऊष्मा हमें दिया गया है कि गुप्त ऊष्मा हमारी कितनी है। ठीक है, तो ये गुप्त ऊष्मा हो गया, L और S क्या है, विशिष्ट ताप। हम देख लेते हैं डेल्टा T क्या है। तो यहाँ पर डेल्टा T जो है ये हमारे इसकी गलनांक, शीशे की गलनांक और हथौड़े का जो ताप है उसका हमारा क्या होगा, अंतर होगा। तो यहाँ डेल्टा T क्या है, शीशे का गलनांक और हमारे जो हथौड़े का जो है, हथौड़े का ताप जो है, हथौड़े का ताप इसके अंतर के बराबर होगा कि जो, क्योंकि हमें इतनी उसमें इतना ताप जो है हमारा इस पर पड़ रहा है, एक हथौड़े पर, एक चोट पर, या फिर जब एक बार इसको मार रहे हैं हथौड़े से तो उसका हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा T के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा डेल्टा T, ये हमारा आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, और ऋण हमारा कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T हमारा कितना है 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, अर्थात इनके बीच जो अंतर है, शीशे की गलनांक और हमारे हथौड़े का ताप, इनके बीच अंतर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे यहाँ से डेल्टा T मिल गया, L मिल गया, यहाँ से S और M क्या है, स्मॉल m। तो स्मॉल m जो है, स्मॉल m ये हमारा है शीशे का द्रव्यमान। ठीक है, शीशे का द्रव्यमान हमारा स्मॉल m है, और यहाँ पर जो है, जो हम निकाले थे कि जो हमारी काइनेटिक अर्थात यहाँ पर गतिज ऊर्जा, तो यहाँ स्मॉल m की जगह हम कैपिटल M लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे हथौड़े की गतिज ऊर्जा होगी जो कि कितनी है हमारी, यहाँ पर m बराबर हमारा है, यहाँ पर हथौड़े का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हथौड़े का द्रव्यमान हो गया। तो अब निकाल लेते हैं कि यहाँ से मैंने क्या निकाला कि हमारा जो इस पर किया गया कार्य है हथौड़े द्वारा, ये हमारे इसके ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक और इसके ताप के गुणनफल के बराबर होता है, और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा जूल का नियम होता है। ठीक है, ये हमारा जूल का नियम होता है। तो यहाँ पर इस पर किया गया कार्य किसके बराबर है, इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है, जो कि n बार हम हथौड़े से मार रहे हैं, तो इस पर किया गया कार्य इसके n बार गतिज ऊर्जा के बराबर है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर 1/2 n और यहाँ पर होगा हमारा mv स्क्वायर। ठीक है, तो nmv स्क्वायर ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा यहाँ पर j गुणे h के बराबर होगा। तो यहाँ पर j और h कितना दिया गया है, तो h हमारा आ गया है ms डेल्टा T, ms डेल्टा T गुणे धन ml। अगर इतनी ऊष्मा इसको दे दी जाए तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो ये शीशा है ये हमारा पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा n का मान कितना होगा, अर्थात हमारी जो हथौड़े का कितने बार हमने हथौड़े से टक्कर मारा उसके टक्करों की संख्या या आघातों की संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से। तो n कितना आ जाएगा हमारा 2j, और यहाँ से हम m बाहर ले लेते हैं या फिर हम इसको अंदर रहने देते हैं, तो ms डेल्टा T और धन कितना है ml बटे कितना हो जाएगा हमारा mv स्क्वायर के। ठीक है, तो अब मान रख लेते हैं यहाँ पे n बराबर 2, j का मान कितना दिया गया है हमारा, तो j का मान है हमारा 4.818 जूल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4.18 गुणे m का मान कितना है, तो यहाँ पर m का मान हमारा 300 ग्राम दिया गया, तो 3 गुणे 10 की घात ऋण 3। s का मान कितना है हमारा 0.03 गुणे 10 की घात ऋण 3 किलो में था, धन 3 हो जाएगा। और डेल्टा t कितना था 300 हम निकाले हैं, और यहाँ पर धन हो जाएगा ये कितना तो यहाँ पर हमारा m का मान 300 ग्राम है, तो ये आ जाएगा हमारा 300। यहाँ पर जो हमारा धन 3 है 0.03 गुणे धन 3, तो यहाँ पर क्या है कि s 0.03 किलो है, तो किलो कितने में होता है हमारा 10 की घात 3 के बराबर, तो यहाँ पर 10 घात 3 इसीलिए लिख रहे थे। तो ये हमारा 300 गुणे 10 की घात ऋण 3 ये हमारा स्मॉल m का मान है,
और गुणनफल में एल का मान कितना दिया गया है, तो ये हमारे 6 किलो कैलोरी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 3, 6 गुणे 10 की घात 3, और पूरे में बटे में कितना है हमारा, तो ये है हमारा m का मान कितना दिया गया है 5 किलोग्राम, और v का मान कितना है 2, तो 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n बराबर, ये हमारा हो जाता है 8.36, गुणनफल में हमारा हो जाएगा 2700 धन 1800। ठीक है, और बटे में हमारा हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो n बराबर हमारा ये आ जाता है कितना, 1881। ठीक है, तो आघातों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 1881, अर्थात इतना अगर हम आघात एक हथौड़े से मारें तो वो हमारा जो शीशा है वो कैसा हो जाएगा, वो पिघलना चालू हो जाएगा या फिर पिचकना चालू हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।